वो कहते हैं 400 पार। भाई 10 सीट है हरियाणा में, 6 उधार की ली हैं, ठीक है। जिस पर कलंक था वो लोग इनके अंदर चले गए, वो जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी अंदर चले गए, झुके नहीं, टूटे नहीं। इसी तरह से सुशील गुप्ता है, टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और आपकी कैथल की आवाज़ उठाएंगे, कुरुक्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे, और 24 घंटे आपकी सेवा में रज रहेंगे। अगर आज आप उन्हें चुना करके लोकसभा में भेजते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर कोई भी बीमार होता है आपको चंडीगढ़ भागना पड़ता है। उनकी तरफ से मैं वादा करके जाता हूँ कि बड़े भाई महावीर जी यहाँ बैठे कि आज उनके जीतने के बाद कैथल के अंदर हम 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनवाएंगे। अभय चौटाला जी हैं, अभय चौटाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बी टीम है, और हर हालत में ये बीजेपी वालों ने खड़ा किया है, क्योंकि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। सुशील गुप्ता की टक्कर का कोई कैंडिडेट नहीं था। सैनी साहब छोड़ के चले गए यहाँ से, ट्रस्ते भागे, ठीक है जी। खट्टर साहब लड़ना नहीं चाहते थे। सुशील की टक्कर का हरियाणा में बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। नवीन जी आए हुए हैं, वो दबाव के अंदर आए हुए हैं, मन से पार्टी के अंदर नहीं है, मन से चुनाव के अंदर नहीं है, वो दबाव के अंदर चुनाव में। जो व्यक्ति प्रेशर में होता है, दबाव में होता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरा नाम सतदेव गोयल, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार सेल का महामंत्री हूँ। आज कैथल क्लब में पहुंचे हैं, क्या विषय है सर, क्या जानकारी देना चाहते हैं? आज यहाँ कैथल में आने का हमारा जो मेन मकसद है, हमारे छोटे भाई सुशील गुप्ता जी आप पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का और आपको मालूम ही है संयुक्त रूप से प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, दिल्ली में भी और हरियाणा में भी। तो आज उन्हीं के चुनाव में मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और आप पार्टी की तरफ से जो हमारी संयुक्त रूप से प्राथमिकताएँ हैं उन्हें पब्लिक को और जनता को बतलाने के लिए, और सुशील जी के विषय में भी जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है। लेकिन मुझसे पहले भी यहाँ हमारे राष्ट्रीय महासचिव और सांसद सुरजेवाला जी, हुड्डा जी और कांग्रेस के पार्टी के अनेकों हमारे जो बड़े नेता हैं सुशील जी के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, और तन मन से पूरा ढंग से काम कर रहे हैं, जोर लगा करके काम कर रहे हैं, और जनता को सुशील जी के विषय में बतला रहे हैं कि सुशील जी क्या चीज़ है, उनमें काम करने की कितनी ऊर्जा है, कहाँ से वो ऊर्जा उनमें पैदा हुई है, किन किन संस्थाओं से बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कार्य में आता है, फील्ड में आता है, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों के फील्ड में हो, जब तक उसकी व्याख्या जनता के सामने ना की जाए, ना बतलाया जाए कि उसमें कितनी ऊर्जा काम करने की है, तो जब तक जनता उसको समझ नहीं सकेगी। इसी विषय में, इसी चीज़ की बात करने के लिए आज मैं यहाँ दिल्ली कैथल के अंदर सुशील जी के चुनाव के उसमें मैं आया हूँ। जिस तरह से आप कैथल पहुंचे हैं, व्यापारी लोग कैथल में बहुत हैं, वैश्य समुदाय से हैं, जो व्यापार करने वाले हैं, उनका कैसा रुझान कैथल में देखने को मिला है? कैथल में आए हुए मुझे अभी सिर्फ 2-2.5 घंटे ही हुए हैं, और कैथल से मेरा नाता तो जन्म का नाता भी है, क्योंकि मेरे नानके भी यहीं पर हैं, और दूसरी मैं कहूँ कि मैं कैथल के अंदर ब्याह वो भी हूँ। तो मेरे तो दोनों ही नाते जो हैं इस शहर से है। मेरा बचपन यहाँ की कैथल की जब सड़कें नहीं बनी थी, धूल हुआ करती थी, तो यहाँ पे जब सोडे की रेडी लगा करती थी 2-2 पैसे के लेमन की, मेरा तो उस समय से यहाँ पर आना हुआ है। और आज मैंने आकर के जो देखा भाई महावीर जी, जो उनके बड़े भाई हैं, इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर इस कार्य को संभाला हुआ है, पूरे अग्रवाल समाज को या और भी कोई समाज है, चाहे वो जाट हो, चाहे सैनी हो, जो भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं, कि मैंने इनके दफ्तर में देखा हर व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है, और हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, इस समय हमें बदलाव की आवश्यकता है। मौजूदा सरकार भाजपा की है, तो जो मुकाबला है आमने सामने का, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा की जो नीतियाँ हैं या भाजपा के जो प्रत्याशी, उसको लेकर क्या आंकलन है आपका? मुख्य चुनाव ही आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। यहाँ पर आज जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल जी आए हैं, आप सभी उससे परिचित के पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। आज अपनी मजबूरी से अपने जो उनके ऊपर केस बने हुए हैं, जो एक सीडी और सीबीआई आज मोदी जी दिखला रहे हैं हर एक को, वो दिखला करके ले आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। पहले वो यहाँ रहे, ठीक है सांसद, लेकिन इस क्षेत्र को छोड़ के चले गए थे। जो व्यक्ति अपनी जनता को, अपने परिवार को छोड़ के चले जाता है, और जहाँ पहले वो थे वहाँ से ना रह करके
दूसरे उसमें जा कर के जनता के पास आए, मैं नहीं समझता वो जनता उन्हें स्वीकार करेगी। आज जो नवीन जी आए हुए हैं वो दबाव के अंदर आए हुए हैं, मन से पार्टी के अंदर नहीं है, मन से चुनाव के अंदर नहीं है, वो दबाव के अंदर चुनाव में है। जो व्यक्ति प्रेशर में होता है, दबाव में होता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी तक तो यही स्थिति है। और आज के जो मुद्दे हैं चुनाव के, बेरोजगारी के, किसानों के ऊपर जो पीछे जुल्म हुए, जो उनकी मांगे हैं, और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की और नौकरी की। आज हमारे नौजवान बच्चे गांव के अंदर यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको कल भी जब कभी नौकरियाँ निकलती हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे किसी और भी महकमे की हो, तो 40-45 रुपये वो पेपर जमा कराने के देते हैं। उनके एक एग्ज़ाम निकलने पे 2-2 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। और जिस समय पेपर की बारी आती है तो पर्चे लीक हो जाते हैं, चाहे कोई भी स्टेट क्यों ना हो, लेकिन इसका असर पूरे देश में पड़ता है। तो आज ये चीज़ें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर, ये बहुत बड़ी एक मतलब कमी की बात है। आज का नौजवान, आज का किसान, आज भारतीय जनता पार्टी के आगे उनका आक्रोश है, वो उस अपने आक्रोश को वोट के माध्यम से, उसको बदलाव के माध्यम से उसको दूर करना चाहते हैं। आज सुशील गुप्ता अगर चुनाव जीतकर संसद में जाते हैं तो लगता है कि मोदी की आंख में आंख मिलाकर डालने वाले नेता सिद्ध होंगे संसद में। शायद आपको ये मालूम नहीं कि सुशील मोदी जी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और वहाँ भी वो डिबेट में हिस्सा लेते थे। मैंने देखा सुना उन्हें कि मोदी जी के सामने बैठ कर उन्हें डिबेट की है। और मैं ये वादा करता हूँ आप सबसे आज कि सुशील जी जो इस क्षेत्र के अंदर आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आज पार्टी के जरूरत अवश्य होती है, क्योंकि खड़ा होने के लिए कोई ना कोई मंच की जरूरत होगी। आज वो आम पार्टी से अगर आज आप उन्हें चुना करके लोकसभा में भेजते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर कोई भी बीमार होता है आपको चंडीगढ़ भागना पड़ता है। उनकी तरफ से मैं ये वादा करके जाता हूँ कि बड़े भाई महावीर जी यहाँ बैठे हैं कि आज उनके जीतने के बाद कैथल के अंदर हम 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनवाएंगे। महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हॉस्पिटल बनवाएंगे। सरकार से हमें जितनी सहायता मिलेगी वो हम लेकर के बाकी पूरे समाज को इकट्ठा करके उन्हें मिला करके ट्रस्ट बना करके एक समाज यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। आपको चंडीगढ़ नहीं भागना पड़ेगा। 10 एकड़ ज़मीन लेंगे, सब आपके सहयोग से होगा, सरकार के सहयोग से होगा। इस काम को करने की उलझन में है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल यदि आपने सुना हो, दिल्ली के अंदर पंजाबी बाग के अंदर चल रहा है। सुशील जी के 10 इंस्टीट्यूट हैं जो कॉलेज के हैं, स्कूल हैं, और शिक्षा के अंदर उनका पूरा एक सहयोग है। अगर सुशील जी ने वहाँ पर सबके साथ मिलकर के आप आज एक 8 मंजिला जो वहाँ पर हॉस्पिटल है और 14 मंजिला आज कैंसर का हॉस्पिटल हम दिल्ली के अंदर और बना रहे हैं। बहादुरगढ़ के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ पे नर्सिंग का वहाँ पे पढ़ाई होती है, और 500 बेड का हॉस्पिटल हम लोगों ने अभी बहादुरगढ़ में शुरू किया है। तो पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार आप मौका दे के देखिए सुशील जी को। अगर आप उस पर खड़े ना उतरें, हम जिम्मेवार होंगे। आप हमें पकड़ सकते हैं, हमारे सब यहीं पर हैं। अगर आप उनको भेजते हैं तो ये पक्का वादा है आपसे, मैं भी यहाँ पे आऊँगा और मैं भी शामिल होऊंगा उसके अंदर कि आप यहाँ के लोगों के लिए ITI भी खुलवाने का प्रयास करेंगे। ये छोटा क्षेत्र नहीं है, इसके अंदर 10 विधानसभाएं लगती हैं और नज़दीक इसको छोड़ दीजिए सभा को, करनाल का है और दूसरी सभाएं लोकसभाएं का क्षेत्र है। इतना बड़ा इलाका है कि जरा सी कोई बात होती है तो हमें चंडीगढ़ भागना पड़ता है। आपको दोस्तों चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर भी पूरा इलाज होगा और हर किस्म का जो बीमारी का है वो हॉस्पिटल बनेगा, कम से कम 500 बिस्तर का, वो आपके सहयोग से बनेगा। सुशील जी अकेले नहीं कर सकते, आपका सहयोग चाहिए इस कार्य के लिए। महावीर जी क्या कहना चाहेंगे, आज जो लगातार समर्थन मिलता हुआ लोगों का नज़र आ रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया से आए लोगों का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप कैथल क्लब में सत्यदेव गोयल जी, प्रेम गोयल जी, सुरेंद्र कंसल जी, गोल्डी कंसल जी, वासुदेव गोयल जी, आनंद प्रकाश जी और सुमत शुक्ला जी, धर्मवीर कमेश जी, अनिल जी, सत्यनारायण जी, कमल अग्रवाल जी, अशोक गुप्ता जी, सुनील चौधरी जी, अमन गुप्ता जी, पुलकित जी, रजत जी, हरीश सिकरी जी, दीपांकर गुप्ता जी, संदीप गुप्ता जी, मनु जी, राजेश जी, रजत जी, सचिन गोयल जी, पंकज गुप्ता जी, युधिष्ठर जी, सोनू अरोड़ा जी, विक्की जी और कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति जिसका नाम छूट गया, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुझे समर्थन मिला है
इंडिया गठबंधन को जो समर्थन मिल रहा है, अपार जनसमूह हमारे पीछे खड़ा है। मुझे ये लगता है सुशील गुप्ता यहाँ से मिनिमम 3 लाख से ऊपर वोट लेके जाएंगे। बहुत अच्छी बात। और जो सारा देश बोलता है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है 2014 में उन्होंने क्या बोला था, आपके माध्यम से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बोला था कि नवीन जिंदल जी 1,86,000 करोड़ का कोयला चुरा कर ले गए आम पब्लिक का। अगर आप तो पत्रकार हैं, मीडिया के मालिक हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा चौथा स्तंभ है देश का, तो आप उनसे एक सवाल जरूर पूछना, भाई आपका प्रधानमंत्री ने आपको कोयला चोर बोला था, या तो उस केस का निवारण हो चुका है, या अगर केस चल रहा है तो की स्थिति क्या है। ठीक है जी। और अगर केस चल रहा है तो फिर प्रधानमंत्री जी ने आपको टिकट क्यों दिया, आपने पार्टी क्यों चेंज की, प्रस्तों ने चेंज की, या धक्केशाही कांग्रेस आपने क्यों छोड़ी, जबकि कांग्रेस आपके पीछे खड़ी थी। लेकिन जब कोयला चोर की बात आई, कांग्रेस ने भी अपना हाथ खींच लिया। कांग्रेस इंडिया गठबंधन किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कभी साथ नहीं देगी। आपकी ये पहली शर्त है। कांग्रेस और आपका ही गठबंधन नहीं है, ये देश की 17 पार्टियों का गठबंधन है, जिसके अंदर 350 सीट कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जी, 150 मित्रदल चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव तानाशाही के खिलाफ है, ये एक आदमी के खिलाफ नहीं है। इन्होंने इतनी तानाशाही की है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे अन्नदाता किसान भाइयों की। किसानों ने 750 से ऊपर शहादत दी, सर्वविदित है ये। मोदी जी ने बोला MSP देंगे, सब सफ़ेद झूठ होया, आज तक उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमारे सरपंच भाई आए, सरपंचों की पिटाई करी, उन्होंने मांग रखी तो मांग के बदले में उनकी पिटाई हुई। फिर आए मेरे आंगनवाड़ी बहनें आई और आपकी आशा वर्कर आई, सबकी पीट कर उन्होंने पिटाई करके भेज दिया जी। नंबरदार पीटे जी, कर्मचारी पीटे, व्यापारियों का क्या हाल किया है। हमारी अनाज मंडी में यहाँ कैथल में 3 महीने के लाइसेंस रिन्यू कर रहे हैं, जबकि 3 महीने का पूरी इंडिया के अंदर ये को लेबर के नहीं है कि डेली वेजेज है। हमारे बच्चे क्या करेंगे अगर 3 महीने का लाइसेंस रिन्यू होता है तो तलवार लटकी रहती है। फिर बेरोजगारी के लिए आप देश के नौजवान बच्चे अपनी ज़मीनें बेच के अपने व्यापार छोड़ के पलायन कर रहे हैं। 10-20 साल तक तो इनसे पतरा व्यवहार चलता रहेगा, उसके बाद में वो कहाँ हम कहाँ। इन्होंने अग्निवीर भर्ती किए, ये किस लिए किए आपको सबको पता है, करते लोग बोलते नहीं है। भाई 4 साल ये सरकारी तनख्वाह पर अपने गार्ड तैयार कर रहे हैं। गार्ड किसके लिए, अंबानी के लिए, अडानी के लिए। हमारे बच्चे इतने फालतू नहीं है, 4 साल सरकार की तनख्वाह लेंगे, 4 साल के बाद रिटायर होकर आ जाएंगे जी। रही गठबंधन की बात, इतना जुल्म सहने के बाद, इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं किया। हमने अपने पूर्वजों से कभी नहीं सुना कि मातृशक्ति के ऊपर प्रहार किया गया, उनकी पिटाई की गई। कंस ने भी माता यशोदा के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था। इन्होंने तो हमारी लड़कियों की सीमा, विनेश फोगट और आपकी साक्षी मलिक, इनका साथ क्या दुर्व्यवहार किया और उन्हीं लोगों को आगे टिकट दे दिया जी। ठीक है, एक इनकी बी टीम आई है। मैं ये कहता हूँ, ये आपको कहना चाहता हूँ, अगर बी टीम को एक भी वोट गया वो सीधा बीजेपी के खाते में जाएगा, ये उन्हीं की गोदी में जाके बैठ जाएंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कैथल की जनता से, पूरे कुरुक्षेत्र की जनता से, सोच समझकर वोट करें। और हमारे व्यापारी भाई, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कुछ लोग डरते हैं। क्यों? शासन से हर एक आदमी डरता है। शासन नहीं है, कुशासन है। कुशासन से डर लगता है, कंस से भी डर लगता था, रावण से भी डर लगता था। इसी तरह हमारे व्यापारी भाई, इनको मैं कहना चाहता हूँ, भाई ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये रहे कोई बात नहीं। वैसे तो इनको डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। फिर भी अगर ये इनका कुशासन हमारे को तंग करता है, वोट आप झाड़ू को देंगे। ये अंतर्मन से मैं हर घर में जा चुका हूँ, हर कैथल का कोई ऐसी गली नहीं है जिसके अंदर मैं नहीं गया हूँ। अपार समर्थन मिलता है। किसान लोग इनको घर में नहीं घुसने देते। मैं एक आप छोटी बात और वाकया बताना चाहता हूँ। 1 हफ्ते पहले मुझे किसी ने डिनर पर इनवाइट कर लिया, किसी सरपंच ने जी।
मैं वहाँ गया रात को 9 बजे। वो कहने लगे, गांव के 100-125 आदमी इकट्ठे थे, मेरी मातृशक्ति थी। वो कहने लगे, गुप्ता सर आप तो रात को भी घूम रहे हैं, इनोले वाले, आपके जेजेपी वाले या बीजेपी वाले ये दिन में भी सिक्योरिटी के साथ जाते हैं जी, तो इनको डर है। डर किस बात का है? अगर इनके ऊपर कलंक है, ये इनका मैंडेट आया था जिस टाइम इलेक्शन हुए 2019 में, मैंडेट बीजेपी के कुल हरियाणा में 40 MLA थे, इन्होंने दुष्यंत चौटाला ने मैंडेट खिलाफ आया था बीजेपी के, उन्हीं की गोदी में जा बैठे। ऐसे अभय चौटाला जी हैं। अभय चौटाला, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बी टीम है और हर हालत में ये बीजेपी वालों ने खड़ा किया है, क्योंकि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, सुशील गुप्ता की टक्कर का कोई कैंडिडेट नहीं था। सैनी साहब छोड़ के चले गए यहाँ से, डरते भागे। ठीक है जी, खट्टर साहब लड़ना नहीं चाहते थे, सुशील की टक्कर का हरियाणा में बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। वो कहते हैं 400 पार। भाई 10 सीट है हरियाणा में, 6 उधार के लिए हैं। ठीक है, जिस पर कलंक था वो लोग इनके अंदर चले गए, और जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, हमारे केजरीवाल जी अंदर चले गए, झुके नहीं, टूटे नहीं। इसी तरह से सुशील गुप्ता है, टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और आपकी कैथल की आवाज़ उठाएंगे, कुरुक्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे, और 24 घंटे आपकी सेवा में रज रहेंगे जी। और धन्यवाद।